हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम आपको हिंदी सब्जेक्ट में क्या करवाने वाले हैं? पार्ट 7 के क्वेश्चन आंसर्स। ओके। कल हमने आप लोगों को आओ करें के फर्स्ट वाला सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुका था, है ना। और नेक्स्ट आओ करें 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसी प्रकार से आओ करें 3rd नंबर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था, जिसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 1, गांव में कैसी तैयारियां की जा रही थी। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बताया था कि गांव में ओणम त्योहार की तैयारियां की जा रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज, प्रसाद के लिए दादी जी ने क्या बनाया। तो बताइए, प्रसाद के लिए दादी जी ने क्या बनाया था। हमने आपको पाठ में पढ़ते समय बताया था कि दादी जी ने प्रसाद के लिए चावल के बहुत से स्वादिष्ट पकवान तैयार किए थे। उन्होंने नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई, जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। ओके, समझ में आया ना सभी को। प्रसाद के लिए दादी जी ने चावल के बहुत से स्वादिष्ट पकवान तैयार किए और उन्होंने नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई, जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नौका दौड़ में कौन जीता। तो बताइए बच्चों, नौका दौड़ में कौन जीता था। नौका दौड़ प्रतियोगिता में लेखक के चाचा जी की नाव जीती थी। ओके, इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में देखिए क्या दिया हुआ है, लिंग। हमारा टॉपिक है लिंग। तो शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष और स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, है ना। तो लिंग की परिभाषा आपको समझ में आई। शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष और स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ओके, अब लिंग के कुछ भेद हैं, हम इसको आपको नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं, पेज नंबर 10। तो बच्चों, लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं लिंग के? देखिए, पहला है पुल्लिंग और सेकंड है स्त्रीलिंग, है ना। तो पुल्लिंग क्या होगा? पुल्लिंग की परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों से पुरुष होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ओके, जैसे कि पिताजी, हाथी, बैल, ये दिखाई दे रहे हैं, पिताजी, हाथी, बैल। इसमें और क्या हो सकता है? बालक, लड़का, आदमी, है ना। इस प्रकार से और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो हमको क्या समझ में आया पुल्लिंग का? कि जिन शब्दों से पुरुष होने का पता चलता है उन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे। और स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? जिन शब्दों से स्त्री होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कि माताजी, हथिनी, गाय, बालिका, है ना, औरत। ऐसे बहुत सारी और भी उदाहरण हैं इसके। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, है ना। इस उदाहरण को क्या करना है, आप लोगों को पढ़ना है, लर्न करना है। बहुत सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के चार्ट बने हुए हैं और इसमें सारे उदाहरण को आप लोगों को देख करके पढ़ करके इसे लर्न करना है ना। बेटा, बेटा का क्या होगा? बेटी। अध्यापक का क्या होगा? अध्यापिका। बालक का बालिका, मालिका, मालिन, हाथी, हथिनी, बंदर, बंदरिया, बाघ, बाघिन, सेवक, सेविका, ग्वाला, ग्वालिन, मोर, मोरनी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पुल्लिंग के शब्द और इन पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप इन्हें बुक से लर्न करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पेज में देखिए, आओ करें 4 नंबर का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या दिया हुआ। फर्स्ट में दिए गए वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए, चिन्ह लगाइए। तो इसमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है? शब्दों के जिस रूप से
उनके पुरुष और स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो हमने आपको पीछे भी पढ़कर बताया था कि शब्दों के जिस रूप से उनके स्त्री और पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, लिंग। तो ये आंसर हमारा कैसा है, ऑप्शन हमारा ये सेंटेंस सही है, इसलिए इसके आगे क्या लगाया हमने, सही का निशान। सेकंड है लिंग। लिंग शब्द जो है, लिंग पुल्लिंग का एक महत्वपूर्ण भेद है। तो ये आंसर सही है क्या, नहीं, ये आंसर क्या होगा, गलत, इसलिए इसके सामने हमने गलत का चिन्ह लगाया। तीसरा है जिन शब्दों से स्त्री होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये हमने अभी क्या देखा था, लिंग के भेद में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। तो स्त्रीलिंग में यही आंसर राइट है कि जिस शब्दों से स्त्री होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ये आंसर हमारा एकदम राइट है, इसलिए हमने इसमें राइट का चिन्ह लगाया, सही का चिन्ह लगाया। नेक्स्ट है चुईया। चुईया एक शब्द है, चुईया पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। तो चुईया शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये स्त्रीलिंग का है। चूहा और चुईया, चूहा क्या होगा, पुल्लिंग शब्द का, और चुईया होगा स्त्रीलिंग। पर यहाँ बोल रहा है कि चुईया पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, जो गलत है, इसलिए ऑप्शन के सामने हमने सेंटेंस के सामने क्या किया, गलत का चिन्ह। अब बच्चों आगे देखिए, आओ करें 5 नंबर का, इसमें हमें क्या करना है, सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 पार्ट बने हुए हैं। पुल्लिंग में पुल्लिंग के शब्द लिखे हुए हैं और स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग से संबंधित शब्द लिखे हुए हैं। तो पुल्लिंग शब्द से हमें स्त्रीलिंग शब्द को मिलाना है, जैसे बेटा का बेटी, माली का मालिन, हाथी का हथीनी, गुड्डा का गुड़िया, नौकर का नौकरानी, शिष्य का शिष्या। तो इस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को इसमें सही मिलान करना है। नेक्स्ट पेज में देखिए, क्रिया। अगला टॉपिक हमारा क्या दिया हुआ है, क्रिया। तो क्रिया क्या होता है बच्चों, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मीन्स काम करना। तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्रिया मतलब कि ऐसे शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे कि दिया है, हजारों लोग नाविकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। बढ़ा रहे थे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, तो ये जो शब्द है बढ़ा रहे थे, इससे क्या पता चलता है, किसी काम के करने का पता चलता है। अतः यह जो बढ़ा रहे थे जो शब्द है वो क्या होगा, क्रिया होगा। इसमें बढ़ा रहे थे, इसमें अब हमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों देखना है। बढ़ा रहे थे में बढ़ाना जो शब्द है, बढ़ाना वो मुख्य क्रिया है, और रहे थे उसके सहायक क्रिया है, वो साथ में चलते हैं। वो बढ़ा, बढ़ाना, बढ़ा, अब बढ़ा के साथ में रहे थे, या कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो सहायक क्रिया में क्या हमने क्या लिखा है यहाँ पे समझो, रहे थे। तो बढ़ाना क्या होगा, मुख्य क्रिया, और रहे थे क्या होगा, सहायक क्रिया। तो और भी नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनको उदाहरण सहित समझाया गया है। उसके जो वाक्य हैं उसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को हमें इसमें छांटना है। अमन भागता है, ये एक वाक्य हो गया बच्चों, है ना। तो अमन भागता है, तो जो भागने की क्रिया है वो क्या क्या होगी, मुख्य क्रिया होगी। भागता मतलब, भागना मतलब मुख्य क्रिया, और है जो लिखा है वो सहायक क्रिया। नेक्स्ट है, वे लोग बस में बैठ चुके थे। बैठ चुके थे मतलब बैठने की जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया, बैठना मुख्य क्रिया, और चुके थे मतलब सहायक क्रिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, माँ कपड़े धो रही थी। जो धोना शब्द है वो एक मुख्य क्रिया है, और रही थी मतलब ये सहायक क्रिया है। इस प्रकार से इसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को समझाया गया है। नीचे देखिए, वाक्य पूरा करने में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले शब्द सहायक क्रिया कहलाते हैं। वाक्य को हमें पूरा करना है ना, तो वाक्य पूरा करने में जिसकी मुख्य भूमिका होती है ना, वाक्य पूरा करने में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले शब्द
क्या कहलाते हैं? सहायक क्रिया। जैसे हमने बताया था अभी, माँ कपड़े धो। अब माँ कपड़े धो, ये कोई वाक्य जम रहा है क्या? नहीं जम रहा है। रही थी, तो जो सहायक क्रिया है वो मुख्य क्रिया के साथ ये जरूर से आता है ना। तो वाक्य को पूरा करने में जो मुख्य क्रिया है उसकी सहायता कौन करता है? सहायक क्रिया। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब नीचे देखिए बच्चों, क्रिया शब्द संज्ञा के वचन और लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो क्रिया शब्द हैं वो संज्ञा के वचन और लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट क्या लिखा है क्रिया में? वचन, एक वचन, बहुवचन। तो पढ़ना, लड़का पढ़ता है। अगर एक लड़का है, एक वचन के लिए क्या आएगा उसमें? कि केवल पढ़ना मतलब पढ़ता है। और जब एक से अधिक हो गए बहुवचन, तो वहां पर क्या होगा? लड़के। देखो लड़का का क्या बन गया? लड़के। और पढ़ता का क्या होगा? पढ़ते। और है का क्या होगा? हैं। मतलब एक से अधिक के लिए पूरी क्या चेंज हो जाता है? क्रिया शब्द के साथ साथ में संज्ञा के वचन और लिंग के अनुसार क्रिया बदलते रहती है ना। और क्रिया यहाँ पर क्या है? जैसे क्रिया है पढ़ना, कौन सी क्रिया है? पढ़ना, मतलब पढ़ने का काम हो रहा है। एक वचन में मतलब एक के द्वारा हो रहा है, मतलब लड़का पढ़ता है, मतलब एक ही लड़का पढ़ता है। और बहुवचन मतलब जहाँ पर एक से अधिक लड़के पढ़ते हैं। अधिक मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या आएगा? पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं। खेलना, खेलना एक क्रिया है। तो एक लड़का खेल रहा है, इसके लिए लड़का खेल रहा है। लेकिन एक से अधिक लड़के खेल रहे हैं, उसके लिए क्या आएगा? लड़के खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से क्रिया जो शब्द है वो संज्ञा और वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। ओके, तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। और ये जो पूरा हमने अभी आपको पढ़ाया है इसे आप लोग अपनी बुक में ध्यान से पढ़िए। पेज नंबर 12, पेज नंबर, इसे आप लोग अपनी बुक में पढ़ना ही है, लिखना। इसे केवल क्या लिखना है? क्रिया लिखना है, उसकी परिभाषा लिखना है। ओके, और कुछ उदाहरण लिख लेना है आप लोगों को, और एक आध 2 इनके वाक्य लिखना है। इन्हें भी आप लोग बुक से ही पढ़ सकते हैं बच्चों, है ना। तो ये जितना दिया हुआ है इन सभी को आप लोग क्या करेंगे? बुक में ही पढ़ेंगे और यहीं से लर्न करेंगे। इसी प्रकार से पेज नंबर 11 में, पेज नंबर 11 में भी दिया हुआ है, ये मिलान कीजिए। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और लिखेंगे तब आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा। तो इसे आप लोग बच्चों हिंदी की कॉपी में लिख लीजिए। ओके, लेकिन पेज नंबर जो 10 दिया हुआ है, तो पेज नंबर 10 को क्या करना है? आप लोगों को क्या करना है? पेज नंबर 9 में जो लिंग की परिभाषा दी है उसको आप लोगों को इसे लिखना है, लिंग की परिभाषा को, उसके भेद लिखना है ना, लिंग के भेद लिखना है, और उदाहरण भी देना है ये वाले। और उसके बाद ये जितने उदाहरण और दिए हुए हैं इन्हें आप लोगों को बुक से ही लर्न करना है और यहीं से पढ़ना है, इसे कॉपी में नोट नहीं करना है। तो समझ में आया आप लोगों को? हम बोर्ड में कुछ और क्वेश्चन आपको ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन के आंसर हम आपको बोर्ड में लिख करके सेंड करेंगे। तो आप लोग इनको अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट करिए, लिंग की परिभाषा नोट करिए, लिंग के भेद, उनके परिभाषाएं और उनके उदाहरण, ये वाले। ओके, इतना आपको लिखना है और इसे आप लोग बुक में ही रहने दीजिए, यहीं से पढ़ना है आपको, इसे कॉपी में नहीं नोट करना है। कॉपी में आप लोग इसे नोट कर लीजिए और कॉपी में नोट करने के बाद इसे लर्न कीजिए। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे ताकि आप लोगों को साथ में लर्न हो जाए। पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 को आपको केवल क्रिया की परिभाषा लिखना है और उसके उदाहरण लिखना है, बस। बाकी आप लोगों को ये सारा वर्क जो दिया हुआ है इसे केवल बुक से ही आपको पढ़ना है और लर्न करना है। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पेज नंबर 13 पढ़ाएंगे। ओके, और अभी तक आपको जितना कहा गया है उतना आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।